बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अमार। तो आज हमें जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो मौजू ये है कि हमारे बड़ों ने किस पाकिस्तान का सोचा था और आज वो पाकिस्तान किस समत में जा रहा है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 10 मार्च 1941 ईस्वी को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक तकरीर करते हुए कुछ हदायत फरमाई थी। उनमें से मैं एक फ़िक्रा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली अ प्रैक्टिकेबल गोल बट द ओनली गोल इफ़ यू वांट टू सेव इस्लाम फ्राम कंप्लीट इनहिलेशन इन दिस कंट्री। आप फरमाते थे कि पाकिस्तान सिर्फ एक नस्बुल है नहीं, पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली अ प्रैक्टिकेबल गोल बट दी ओनली गोल, बल्कि काबिल अमल नस्बुल है इफ़ यू वांट टू सेव इस्लाम। अगर आप इस्लाम को बचाना चाहते हैं इन दिस कंट्री, इस भारत में, इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में। अल्लामा कायद आज़म तो कहते थे कि अगर तो आप लोग इस्लाम को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए वाहद हल हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए यही है कि वो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें। तो उन लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत की, हिम्मत की, जद्दोजहद की, सिर्फ इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को हासिल करने के लिए। वो नारा क्या लगाते थे? वो नारा ये था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज हम अपनी हालत देखें कि हमारा मुल्क उस किस मिनहज पे, कहाँ पे जाके खड़ा हुआ है कि आज मेरे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम है, जिसे इस्लाम का नाम लेके इस्लाम हासिल किया था। क्या उस इस्लाम की आज निगहबानी मेरे मुल्क में हो रही है? तो यही वजह है कि इकबाल ने हमें कहा था ना कि किया गया है गुलामी में मुब्तिला तुझको कि तुझसे हो न सकी फ़क्र की निगहबानी। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बाए कलंदर आना। ए ला इलाहा के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। आज हमारा मुल्क कभी IMF के पास जाता है, कभी स्टेट बैंक के पास जाता है, कभी अमेरिका की जाके सामने कशकोल फैलाता है। तो उसकी यही वजह है कि गुलामी जो थी वो हमारे नसीबों में लिख दी गई है। अल्लामा इकबाल कहते हैं आपने इस्लाम से इन्हिराफ किया। इस शेर में का आपको मफहूम बता रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि आपने इस्लाम से इन्हिराफ किया और मुनहरफ हो के निज़ाम मुस्तफ़ा को पसे पुश्त डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने दर बदर की ठोकरें पाकिस्तानियों तुम्हारे नसीब में लिख दें। कई लोग कहते हैं कि एक दोस्त मुझे लिस्ट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान में यतीम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ, यतीम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा यतीम तो मेरे पाकिस्तान का नज़रिया है। जिस नज़रिए की बुनियाद पे, जिस नज़रिए की असास पे हम लोगों ने ये मुल्क, ये पाकिस्तान हासिल किया था, आज हम लोगों ने उसी नज़रिए को डुबो डाला। तो यही वजह है कि आज लाखों किस्म के हमारे मुल्क पे परेशानियां आके खड़ी हो चुकी हुई हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हो अगर कुव्वत फ़िरऔन की दर पर्दा मुरीद, हो अगर कुव्वत फ़िरऔन की दर पर्दा मुरीद, लानत है वो कौम के हक में कलीमुल्लाई। यानी कि अगर तो आप फरमाते हैं कि आप पसे पर्दा जाके फिर उन्हीं तागूतों को, उन जबरूतों को, उन यजीदों को, उन फ़िरौनों को, बददियानतों को, बद किरदारों को सपोर्ट करते हो और फिर पसे पुरदाइनी की हमायत करते हो, तो आप फरमाते हैं कि लानत है। अल्लामा इकबाल ने जो अल्फाज बोले हैं, मैं उनका तर्जमा करते हुए मुझे डर लग रहा है कि आप लोग मुझे गोली ना मार दें। यकीन माने आप फरमाते हैं लानत है वो कौम के हक में कलीमुल्लाह। आप फरमाते हैं ये जो नमाजें पढ़ते हो, ये रोज़े रखते हो, ये ज़कातें देते हो, अगर तो निज़ाम मुस्तफ़ा के हसूल के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद नहीं करे, इधर उसके निफाज के लिए नहीं कोशिश करे, तो कहते हैं ये कोई का सारे इन अमाल का काहे का फ़ायदा नहीं है, बल्कि एक किस्म का लानत का तोग है जो तुम्हारी गलों पे गुलामी की सूरत में डाल दिया गया है। तो यही आज के 14 अगस्त के दिन का लेसन था, यही पैगाम था। अगर तो हम सच में पाकिस्तान में चेनी के ख्वाह हैं, तो अगर ऐसी ही गवर्नमेंटें आती गई जाती गई, अगर ऐसी कोई जरदारी आए, कोई पटवारी आए, कोई यूथी आए, तो ऐसे आते जाएं जाते जाएं, 100 साल तक भी आते जाएं, कभी चेंजिंग नहीं आ सकती, कभी तब्दीली नहीं आ सकती। इसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल किया था। जब तक अपनी बुनियाद की तरफ नहीं लौटेंगे, जब तक उस बुनियाद की तरफ नहीं जाएंगे, तो तब्दीली की ख्वाहिश को अपने जो दिलों से निकाल देना चाहिए। अगर हम लोग सच में तब्दीली को चाहते हैं और तब्दीली को पसंद करते हैं, तो हमको इस्लाम के लाया हुआ निज़ाम इस मुल्क पे नाफिज करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मेरी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।